या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। सूरह फ़ातिहा की दरख्वास्त से हाज़रीन के, तमाम मरहूमीन के लिए, बानियान के, पढ़ने वालों के और तमाम शुहदा के लिए अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने जिस खमसा मजालिस को शुरू किया था, सूरह नहल 16वां सूरा है कुरान करीम का, उसकी आयत नंबर 97 से मुताल्लिक़ मैंने कुछ मतालिब कल पेश किए थे। बात को जारी रखूँगा मौजू को कि खुदावंद मुताल ने इस आयत में और इससे गुज़श्ता दो आयत की मैंने मुख्तसरन, क्योंकि शान नुज़ूल आयत का तीनों का 7 नुज़ूल है, तो 95, 96, 97 को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था। आयत नंबर 97 में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी चाहे मर्द हो या खातून हो अगर नेक अमल अंजाम देगा, वहुवा मुअमिनुन, तो अल्लाह ने एक शर्त बताई है, उसका मोमिन होना शर्त है, अहले ईमान हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन, तो हम क्या करेंगे, अल्लाह फरमाता है हम उन्हें पाकीज़ा हयात अता करेंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम उन्हें इतनी जज़ा देंगे कि जैसा उन्होंने अमल किया उससे ज्यादा जज़ा हम अता करेंगे। और इससे जो गुज़श्ता आयत है उसमें अल्लाह फरमाता है कि वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक़, जो कुछ तुम्हारे पास है उससे ज़वाल आने वाला है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो अल्लाह के पास है, वमा इंदल्लाहि बाक़, इंदल्लाह जो चीजें हैं जो अल्लाह के पास हैं वो बाकी रहने वाली हैं। मैंने कल यहां तक बात को पहुंचाया था, बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। उसमें भी, उस आयत में भी अल्लाह फरमाता है कि और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने उससे ज्यादा जजा रखी है जितना उन्होंने अमल किया।
तो हमारा अमल बहुत मुख्तसर होता है, हमारा अमल बहुत छोटा होता है, लेकिन अल्लाह की जज़ा बहुत बड़ी होती है। नहजुल बलागा में मौला कायनात बहुत खूबसूरत अंदाज से फरमाते हैं बाज़ औक़ात आमाल की लज्जत, गुनाहों की लज्जत बड़ी मुख्तसर होती है, लेकिन उनका अजाब बहुत ज्यादा होता है। तवज्जो। और बाज़ औक़ात अमल की सख्ती बहुत कम होती है। भाई मजलिस में आना आपके लिए सख्ती है, सर्दियां हैं, मौसम खराब है। मौला फरमाते हैं बाज़ औक़ात अमल की सख्ती बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन जज़ा बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह बहुत करीम है, छोटे छोटे अमाल का बहुत बड़ा बड़ा सिला देता है। तो अब यहाँ मुझे आज चंद मिसालें पेश करनी है अपने नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए और तमाम बुजुर्गों के लिए भी। शायद इसके अंदर आपके लिए आपने ये वाक़या सुन रखे हों, एक नए पहलू से पेश करूंगा। उन्हीं वाक़यात के अंदर से कुछ आपके लिए जहन में होंगे आपके अम्बिया की, और मुझे अम्बिया यानी बीबियों का कुरान करीम से तज़किरा को पेश करना है, क्योंकि बीबी के अय्याम हैं। तो उन बीबियों ने जिन्होंने किरदार अदा किया है दीन की तरवीज में, दीन की तबलीग में, दीन के बचाने में, दीन की हिफाजत में, मैं उनका किरदार पेश करना चाहता हूँ कुरान करीम से, इस खमसे के उन्वान से। मन अमिला सालिहन, बस ये ज़हन में रखिएगा कि कोई भी अमल आपका जाया नहीं होता, अल्लाह किसी अमल को जाया नहीं करता। कोई देखने वाला ना हो, अल्लाह देख रहा। कोई भी मर्द जन हो कभी ये ना सोचे मैंने तो अमल कर दिया, घर था, नेकी की, सास ससुर से, या मिसाल के तौर पे किसी को खाना खिला दिया, किसी को खाना दे दिया, इतने नेक अमाल कोई देखने वाला ही नहीं। जिसके लिए अमल अंजाम दिया है उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप गली के चौराहे से गुजर रहे थे, किसी फकीर को आपने कुछ अता किया, कोई देखने वाला नहीं था। जिस खुदा के लिए अता किया वो भी देख रहा। जिस इमाम के नाम पे दिया है वो इमाम भी देख रहा। भाई इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा, इसी मोहब्बत के साथ चलते रहिएगा। तो अब अल्लाह फरमा रहा है वमा इंदकुम यनफद, जो कुछ तुम्हारे पास है वो फना हो जाएगा। तुम्हारे पास है, अपने लिए ना करो, अपने लिए अंजाम ना दो, दुनिया की खातिर कुछ ना करो। वमा इंदल्लाह बाक, हर वो चीज जो अल्लाह के लिए है वो बाकी रहने वाली है। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह के लिए काम अंजाम देते हैं, फिर वो ये नहीं देखते मैं कहाँ हूं, किस मकाम पे हूं, कितनी सख्तियां हैं। तवज्जो सुनिएगा, मैं तवज्जो से पेश कर रहा हूं, बहुत आपकी तवज्जो चाहिए मुझे जो पेश करना चाहता हूं। अल्लाह ने हुक्म दिया जनाब नूह को, नूह कश्ती बनाइए। सारा मजमा नहीं है, तवज्जो। कश्ती बनाई जाती है समंदर के साहिल पे, कश्ती बनाई जाती है दरिया के किनारे पे। जब ये बन जाए तो धकेल के फौरन पानी में उतर जाए। कश्ती खुश्की पे नहीं चलती, कश्ती पानी में चलती है। अभी भी सारा मजमा नहीं है मेरे साथ। अल्लाह ने हुक्म दिया जनाबे नूह को, नूह कश्ती बनाइए, और छोटी कश्ती नहीं, तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा ले जाना है, जिसमें हाथी जैसा बड़ा जानवर भी होगा, परिंदे भी होंगे, सबका एक एक जोड़ा। मसना भाई सारे जानवरों का, परिंदों का। रोक के एक जुमला पेश किया, केर के आगे बढ़ूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे नूह सारे इंसानों को बार बार कहते रहे कश्ती में आ जाओ। इंसान नहीं आए, जानवरों को एक मर्तबा कहा। भाई बहुत से पहुंच गए, बहुत से अफराद पहुंच गए। भाई जनाबे नूह ने एक मर्तबा कहा जंगल के सारे जानवरों से, उस दिन कश्ती में आ जाना, परिंदों कश्ती में आ जाना। न जानवर रुके न परिंदे, एक ऐलान पे आ गए, एक बुलावे पे। भाई गले में सीने में ताकत नहीं, एक बुलावे पे। जनाबे नूह का बुलाना अल्लाह का बुलाना था, तो अल्लाह के एक बुलावे पे सारे जानवर परिंदे एक बुलावे पे आ गए। जनाबे नूह ने भी कश्ती बनाई थी, कश्ती नहीं पहुंचा पा रहा। जनाबे नूह ने कश्ती बनाई थी, अल्लाह के एक बुलावे पे हर जानवर का एक एक जोड़ा आ गया, हर परिंदे का एक एक जोड़ा आ गया।
इंसान नहीं आए। अब हबीब खुदा ने कहा मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूहन मन रखे बहा नजा। शुक्रिया मोहब्बत। हैदरी भाई तवज्जो रहे सारे मजमे की मेरे साथ। तो अब हबीब खुदा ने फरमा दिया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानंद है। मेरे अहले बैत की मिसाल, अहले बैत की मिसाल अहले बैत की कश्ती नहीं है। सारा मजमा नहीं है, पैगंबर फरमा रहे हैं कश्ती नूह की मानंद मिसाल है मेरे अहले बैत की। कश्ती के पास नहीं आए थे लोग, अहले बैत के पास नहीं आएंगे। लोग जो नहीं आएंगे तो वही गर्क हो जाएंगे। जो अहले बैत के पास नहीं होगा वो गर्क हो जाएगा, जो आ जाएगा वो नजात पा जाएगा। तवज्जो, इसी मोहब्बत से चलिएगा। तो मैंने मिसाल पेश करनी है नौजवानों के लिए, बहुत हिकमत कुरान के इन जुमलों में। जनाबे नूह से अल्लाह ने कहा, दोबारा सुनिएगा, जनाबे नूह से फरमाया अल्लाह ने नूह कश्ती बनाइए। जनाबे नूह ने नहीं कहा ये इराक है, कूफा है, सहरा है, रेगजार है, यहां दूर दूर समंदर नहीं, इतनी बड़ी कश्ती बनाऊं तो चलाऊंगा कहां, पास में दरिया नहीं। अल्लाह ने भी कहा शुरू कर दीजिए, कई बरस लगेंगे। बरसा बरस जनाबे नूह बूढ़े नबी 950 बरस तबलीग की थी। तबलीग के बाद बुढ़ापे में लकड़ियां उठा उठा के लाते, काटते, कश्ती बनाते। एक मर्तबा शिकवा नहीं किया पानी तो है नहीं, नहीं है लोग, पानी तो है नहीं, यहां समंदर है नहीं, दरिया है नहीं। अब पता चला जो अल्लाह वाले होते हैं ना वो बयाबान नहीं देखते, सहरा नहीं देखते, अल्लाह की खातिर क़याम करते हैं। तवज्जो फरमाई ना। हैदरी, तवज्जो रहे जाने की रानी। भाई वक्त ज्यादा नहीं होता, तेजी से चल रहा हूं। तो जनाबे नूह ने सहरा में कश्ती बना दी। अब वो अल्लाह का आगे काम था, सैलाब उतारूंगा कश्ती चल पड़ेगी। आप बस कहिएगा बिस्मिल्लाह मजराहा बिस्मिल्लाह मुरसाहा। तवज्जो, बस जनाबे नूह ने सिर्फ नाम लिया, कश्ती चल पड़ी। आज तुर्की के अंदर एक कश्ती मिली है। लोग कहते थे उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती हो ही नहीं सकती थी, साइंस इनकार करती थी, इतना बड़ा सैलाब कैसे आया, इतनी बड़ी कश्ती, इतने जानवर, बाइबल में है, कुरान में है, तौरात में है, कश्ती थी, साइंसदान नहीं मानते थे। एक कश्ती मिली तुर्की में, सारे साइंसदान आ गए। साइंसदानों ने लिखा, जाके देख लीजिएगा, कि इसकी 7 मंजिलें थी। कश्ती छोटी नहीं थी, तबकात थे, जैसे आज पानी के जहाज के तबकात होते हैं। हवाई जहाज से बड़ा पानी का जहाज होता। उस जमाने में किसने सिखाया, किसने बताया? सारे जानवरों के जोड़े आए, जनाबे नूह लेके चले। उन्होंने कहा तख्ती लगी थी, सिरियानी जबान में कुछ लिखा था, पहुंच गए। तो उन्होंने कहा पता नहीं चल रहा, सिरियानी जबान है, एक तख्ती लगी है जिस पे 5 नाम है। उन्हें नाम समझ नहीं आए, उन्हें नहीं मालूम 5 नाम किसके थे। ये छठे इमाम ने बताया किनके नाम थे।
बस एक नाम सिरियानी जबान का बता देता हूं, 5 नाम थे। पहला समझ नहीं आया, दूसरे पे था एलिया। तो 5 नाम। वक्त तेजी से गुजर रहा है। मैं एक नाचीज़ हकीर शख्स कौम का खादिम हूँ, आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ। जितनी आपने मुझे मोहब्बत दे दी कराची के मोमिनीन ने, आप तमाम ने, मैं ममनून हूँ। मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये बीबी का सदका है जो पेश कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ। जनाबे नूह ने कश्ती बनाई सहरा में, अल्लाह ने, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे ये जनाबे नूह का वाक़या पेश नहीं करना था, इसीलिए जल्दी से चल रहा था, पेश कुछ और करना है। ये जनाबे नूह ने सहरा में कश्ती बना दी। अल्लाह ने हुक्म दिया जनाबे मूसा को, फिरौन से नजात दो बनी इसराइल को, ले चलो फिलिस्तीन की तरफ। जनाबे मूसा ने कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम सबको फिरौन से बचाऊंगा। सब चल दिए। कौन? बनी इसराइल। 70,000 से ज्यादा यहूदी जनाबे मूसा के साथ। आज ऐसे हैं, सोचिए उस वक्त कैसे रहे होंगे। मजमा नहीं है। कौन ले जा रहे हैं? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ले जा रहे हैं। पीछे फिरौन को पता चला मूसा बनी इसराइल को ले गया मुझसे नजात दिला के। फौज को हुक्म दिया, 4 लाख फौज चली 70,000 को मारने के लिए। इन्हें गुलाम बना रखा था, कहा जाने नहीं दूंगा, ये गुलामी नहीं करेंगे तो सबको मार दूंगा। अब सारे बनी इसराइल, मूसा हमारे पास घोड़े नहीं, ऊंट नहीं, सवारियां नहीं, वो घोड़ों के साथ फौज पे आ रहा। जनाबे मूसा ने कहा इन्ना माई रब, मेरा रब मेरे साथ है। भाई यही इमाम हुसैन ने कहा था, जब किसी ने कहा आप 72 के साथ लाखों से लड़ने जा रहे हैं, क्या ये लाख मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे साथ अल्लाह है। चलिए चले, चलते रहेंगे। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, पूरा सीना दे रहा हूं आपकी खिदमत में। अज़ान गिरामी, जनाबे मूसा ले चले। जैसे ही पहुंचे सामने समंदर, मिस्र से चले थे, बीच में समंदर, पार फलस्तीन। अब बनी इसराइल ने कहा मूसा ये क्या किया तूने हमारे साथ? पीछे फिरौन अपनी फौज के साथ, सामने समंदर, वापस जाएं तो वो मार दे, आगे जाएं तो समंदर में डूब जाएं। जनाबे मूसा ने बड़ी मतानत से कहा परवरदिगारा हुक्म क्या है? का फज़रिब बिअसाकल हजर, इस पत्थर पे आसा मारिए। फन फजरत मिन हुस्नत अशर आयना, कुरान कहता है 12 चश्मे फूट पड़े। 12, 13 नहीं, 11 नहीं, कुरान है, कुरान करीम है। फन फजरत मिन हुस्नत अशर आयना कद अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, सबने अपना अपना रास्ता लिया, चल दिए। का वाकई मूसा के साथ खुदा है, देखा तो अब मान रहा है। तवज्जो, जनाबे नूह से अल्लाह ने कहा सहरा में कश्ती बना, पानी नहीं था। जनाबे मूसा से कहा समंदर है, बनी इसराइल को पार ले जा, कश्ती नहीं थी। नहीं है लोग, भाई अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं है, वो खुद असबाब बनाता है। खुदा की कसम जितनी ताकत है, तवज्जो मेरे बच्चा, मेरी जान, अभी आप नारा लगाइएगा। असबाब की अल्लाह को जरूरत नहीं, वो असबाब बना के देता है। तवज्जो, वो असबाब बना के देता है। पूरी ताकत लगा रहा हूं। अब सारे अरब जमा हो गए, उन्होंने कहा मोहम्मद का कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक बेटी का बाप, ना भाई ना बाप, यतीम। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे हबीब हाथ उठा के कहिए, तवज्जो, हाथ उठा के कहिए रब्बे परवरदिगारा मेरे लिए सुल्तान नसीरा भेज, ऐसा सुल्तान भेज जो नुसरत करे।
रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। जाऊं तो सलामती, आऊं तो सलामती, तू ऐसा मददगार भेज जो कभी मदद ना छोड़े। अल्लाह ने कहा मोहम्मद इन्हें ना देखे, मैं असबाब पैदा करता हूं, ऐसा अली भेजूंगा। नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। बस है उसका ठिकाना जहन्नम में। नारे हैदरी। नहीं गिरा भाई, मजमा चलता रहे मेरे साथ। वक्त अगर मैं थोड़ा सा लूंगा तो चलिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, सहरा में अल्लाह ने जनाबे नूह से कहा कश्ती बनाइए, उन्होंने कश्ती बना दी। जनाबे मूसा से कहा समंदर के पार ले जाइए, उन्होंने सवाल नहीं किया, पार ले गए। तवज्जो तवज्जो। अब अल्लाह कुरान की सूरह तहरीम में फरमाता है ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों को, अहले ईमान को मिसाल देता है। इम्राअत फ़िरऔन, फ़िरऔन की ज़ौजा की। अच्छा देखिए कुरान का उसलूब यह है, अल्लाह नाम नहीं बताता, किरदार बताता है। किरदार सुन के नामों पे खुद ही पहुंचो। पहुंच रहे हैं हजरात। अब यहां अल्लाह फरमा रहा है इमरात फ़िरऔन, अल्लाह मोमिनों को मिसाल दे रहा है। एक और इससे पहली आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह काफिरों को भी मिसाल देता है। काफिरों को अल्लाह मिसाल दे रहा है किसकी? इमरात नूह व इमरात लूत। काफिरों को मिसाल दे रहा है एतराना मत, फख्र मुबाहत ना करना, तकब्बुर ना करना। हम तुम्हें दो मिसालें दे रहे हैं हमारे दो नबियों की। नूह लूत की दो बीवियां थी, कानता तहतैन मिन इबादिना सालिहीन, हमारे नेक बंदों के मातहत थी, फिर भी ईमान नहीं लाए। हमने कहा फदखुलन नार मअद दाखिलीन, जहन्नम में जाने वालों के साथ जहन्नम में चली जाओ। अब पता चला निस्बतें नहीं बचाती। चलते रहिएगा इसी मोहब्बत के साथ। तो अब अल्लाह ने कह दिया ये जो दो नबियों की दो बीवियां थी, अल्लाह ने मिसाल दी। फिर ये काफिरों को मिसाल, मोमिनों को मिसाल दी। ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह मिसाल दे रहा लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को। इम्राअत फ़िरऔन, फ़िरऔन की ज़ौजा नहीं है, ये मेरे आपके लिए अल्लाह ने मिसाल दी, अहले ईमान के लिए। ओ मोमिनो, फ़िरऔन की बीवी थी, वो खुदाई का दावा करता था, अना रब्बुकुमुल आला कहता था। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है कि एक मर्तबा उस फ़िरऔन की ज़ौजा ने हज़रत आसिया के लिए, नाम नहीं है, क्या किया? आसिया बिन्त मुज़ाहिम। अब ये इमाम ने, नबी ने बताया कि वहां दुआ की, रब्ब इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, परवरदिगारा जन्नत में अपने पास मेरा घर बना दे। नहीं है सारा मजमा। यहां अल्लाह फरमा रहा है अपने पास, अपने, अब कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा अकीदा यह है अल्लाह जिस्म नहीं है। पिछली आयत अगर कल की मजलिस याद हो, दोबारा आयत पढ़ देता हूं। वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा, अल्लाह के पास। अब जनाबे आसिया ने कहा परवरदिगारा अपने पास मुझे जन्नत में घर बना दे। अपने पास, तू जिस्म नहीं है, पास तो है। कुछ काबे के पास है अल्लाह से दूर, कुछ काबे से दूर है अल्लाह से पास।
मोहब्बत के साथ। खामोश कलंदर शेरा का शेर हसनैन का बाबा हुसैन का बाबा सब मिल के बोलो सब मिल के बोलो जंग और कहते हैं नादे अली अली अलामा साहब से लेकर बच्चा बुजुर्गों की सबकी मदद के बच्चों की सबकी मदद करना मौला मुश्किल खुशहाली नारा है हुसैन की माता की आमी शहजादी कौन है खातून जन्नत फातिमा जनाब सैयदा अवध है बुलंद से बुलंद सलवार जाने गिरा। तो अब यहां पे अल्लाह बड़े प्यारे अंदाज से कह रहा है, जनाबे आसिया ने दुआ मांगी और क्या दुआ मांगी? परवरदिगारा जन्नत में मुझे मकान बना दे। मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो, ड्रोन आते जाते रहेंगे। अब अल्लाह फरमा रहा है, जनाबे आसिया ने दुआ मांगी, रब इब्न ली बैतन फिल जन्ना, मेरे लिए घर बना दे जन्नत में, अपने पास जन्नत में मेरा घर बना दे। व नज्जनी मिन फिरौन व अमले, मुझे फिरौन और उसके किरदार से नजात दे। व मिन कौमिल ज़ालिमीन, इतने ही नहीं 3 चीजों से नजात मांगी है जनाबे आसिया ने, फिरौन से, उसके अमल से और जालिमों से नजात दे दे। परवरदिगारा मुझे नजात दे दे फिरौन से, उसके अमल से, किरदार से, और मुझे कौम जालिमीन से नजात दे दे। अब आइए जरा, कुरान में 2 लोगों ने मकान बनाने का कहा है, 2 लोगों ने। आए पेश कर रहा हूं, सूरह गाफिर 36वीं आयत। काला, अल्लाह ने पेश किया, काला फिरौनो या हमान इब्न ली सरहन, फिरौन ने कहा, ओ हमान मुझे एक ऊंची इमारत बना दे ताकि मैं उस पे चढ़ के देख सकूं मूसा का कोई खुदा है भी। अल्लाह ने कहा, फिरौन ने हामान से कहा था घर बना दे ऊंचा ताकि देख सकूं मूसा का खुदा है भी या नहीं। अल्लाह ने कहा, एक उसने कहा घर बना दे, एक हजरत आसिया ने कहा। फिरौन ने दुनिया में मांगा, जनाबे आसिया ने आखिरत में। फिरौन दुनिया में गर्क हो गया, आसिया जन्नत में पहुंच गई। हैदरी बस भाई, हैदरी तवज्जो रहे जाने के राम। तो अब यहां जनाबे आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने, हजरत आसिया ने दुआ मांगी, परवरदिगारा जन्नत में मुझे मकान बना दे, जन्नत में बैत बना दे, दार नहीं का, घर नहीं का, तवज्जो, घर नहीं का, बैत कहा। बैत है बैतूता से, जहां रात गुजारी जाए, जहां आराम किया जाए। घर कोई बना ले तो लाजमी नहीं रहे। बैत कहते हैं जहां रहा जाता है। घर को अरबी में कहते हैं दार, बैत को कहते हैं, घर को, मकान जहां पे रहा जाए उसे कहते हैं बैत। अल्लाह ने काबे को दारुल्लाह नहीं कहा, बैतुल्लाह कहा। अल्लाह उसमें रहता नहीं तो कोई मानो बीबी गई है जिसने रात गुजारी, अली को लाई। तवज्जो अज़ान के नाम तेजी से गुजर रहा हूं। ये बीबियों का तस्करा बहुत ज़रूरी है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो वहाँ जनाबे आसिया सलामुल्लाह अलैहा, साहिब अल मीज़ान अल्लामा तबातबाई, अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई एक बहस पेश करते हैं।
वो कहते हैं कि ये दुआ मुर्रखीन ने लिखा ये है कि जब फ़िरऔन ने कहा ना ये मूसा को मानती है, कत्ल कर दो, तो उन्होंने बहुत बड़ा एक पत्थर उठाया जनाबी आसिया को, उसके तले दे दिया। जब वो शहीद हो रही थी तो लोग कहते हैं उस वक्त जनाबी आसिया ने दुआ मांगी, रब इब्न ली बैतन इंदका बैतन फिल जन्नह, परवरदिगारा जन्नत में मेरे लिए एक मकान बना दे। तो अल्लामा तबातबाई कहते हैं दुआ मांगी नहीं थी, उनके दिल की कैफियत को अल्लाह ने पेश किया। पहुंचा पाया हूं? नहीं पहुंचा पाया, कुछ लोग पहुंच गए। फिर सुन लीजिए, सूरह दहर, सूरह इंसान जो जनाब सैयदा की शान में सूरह नाजिल हुआ, अल्लाह फरमाता है कि सारा सूरह 31 आयात हैं, वक्त नहीं है तफसील का। आयत नंबर 8 और 9 दो आयात सुन लीजिए। वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में यतीम को, मिस्कीन को और असीर को खाना खिलाते। और उसके बाद कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, ना हम तुमसे जजा चाहते ना शुक्रिया, हम तो तुम्हें अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं। सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब जनाब अमीर ने जनाब सैयदा इमाम हसन हुसैन और उनकी कनीज जनाब फिजा ने रोटियां दी थी यतीमों मिस्कीनों असीर को, तो कहा नहीं था उस यतीम असीर मिस्कीन से कि हम अल्लाह की खातिर रोटियां दे रहे हैं। तो अल्लाह ने कुरान में क्यों कहा कि अल्लाह कह रहा कहा नहीं, मैं दिलों के भेद जानता हूं। अल्लाह फरमाता है मैं दिलों के भेद जानता हूं। उनकी दिल की कैफियत ये थी कि दुनिया नहीं चाहिए, हम तुम्हें अल्लाह की खातिर ये रोटियां दे रहे हैं। अब जनाब आसिया की भी कैफियत, परवरदिगारा कुछ नहीं मांगती, अपनी बारगाह में जो अता कर दे। अल्लाह ने कहा दिल में ये था जन्नत में मकान मिल जाए, महल को छोड़ा, फिरौन को छोड़ा, दुनिया पे लानत भेजी, फिरौन पे लानत भेजी, का तू अल्लाह के नबी का दुश्मन है। और वहां पे क्या किया अल्लाह ने? कहा कि हमने आसिया को वो मकाम जन्नत में अता किया है। तो अब जो अल्लाह वाला हो और तमाम रिश्ते नातों को नबी की आबरू की खातिर छोड़ दे और सब कुछ दुनिया को ठुकरा दे, तो उसके लिए बड़ा मकाम है। लेकिन फिर वफादार रहे, मोमिन रहे नबी की आल से। मैं तफसील में नहीं जा सकता। फ़ैज़ान गिरामी इन आयात के अंदर अल्लाह ने बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं कि हज़रत आसिया कहाँ ईमान लाई। जल्दी से पेश करूँगा, 5 मिनट में बात मुकम्मल करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मसाइल की तरफ अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो जनाब सैयदा की खुशनुदी की खातिर बावाज़ बुलंद सलावत। मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का, और यह अय्याम जिस तरह से हम चाहते थे वैसे ही इसमें रौनक हो गई है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सब मिसाल दे रहे हैं कि कितने मोमिनीन कहाँ कहाँ से दूर दूर से तशरीफ़ ला रहे हैं। इन अय्याम में लोग अक़ीदतों के साथ शिरकत कर रहे हैं। कराची के अंदर पूरा माहौल बन चुका है। तो अज़ान गिरामी, अब ये कहाँ ईमान लाइन जनाबे आसिया कि जब एक मर्तबा बाज़ लोग कहते हैं कि जो जनाबे मूसा को पाल रही थी वो उन्हीं की माँ थी, उन्होंने ही ये दुआ की कि हाथ से कुछ उनके बुत गिरा, टूट गया गिर के। तो एक मर्तबा उन्होंने कुछ दुआ मांगी तो जनाबे आसिया ने कहा तो तुम्हारी मुराद फ़िरौन है? का नहीं, मैं फ़िरौन को नहीं मानती, मैं अल्लाह को मानती हूँ, उसकी खुदाई को नहीं मानती। कही अल्लाह कौन है? तारुफ करवाया। जनाबे आसिया ने कहा मैं भी ईमान लाती हूँ। जनाबे मूसा की परवरिश करने वाली अल्लाह को काफिरा बर्दाश्त नहीं। मजमा पहुंच गया, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। एक छोटे नबी को पालने के लिए अल्लाह चाहता है मोमिना हो, ताकि कभी कोई काफिर ना कह सके तुम्हारे अल्लाह तेरे नबी को काफिरों ने पाला। जनाबे मूसा को पालने के लिए अगर अल्लाह फिरौन के महल में भी भेजे तो पहले मोमिना को भेजे, उस मोमिना की आगोश में मूसा कलीमुल्लाह को पाले। और अगर सबसे बड़े नबी को पालना हो, कैसे मुमकिन है काफिर की आगोश में?
तवज्जो फरमाया जाने का। और अल्लाह ने जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा का बंदोबस्त किया। फ़िरौन का बेशक महल हो, लेकिन वहां पे भी दूध पिलाने वाली हस्ती जनाब मूसा ही की माँ होंगे। आगोश भी किसी आसिया की होगी, जो इतनी बाबरकत बीबी हो कि पैगंबर इस्लाम कहें दुनिया की अफजल तरीन 4 बीबियों में एक आसिया। जब अल्लाह जनाब मूसा जैसे नबी को तरबियत के लिए, पालने के लिए हजरत आसिया का बंदोबस्त करे, और अगर सबसे बड़े नबी को मक्के में भेजे, तो सोचिए आगोश कितनी पाक होगी, किरदार कितना बुलंद होगा, ईमान कितना बड़ा होगा कि वो कुल्ले ईमान का भी बाप होगा। आगोश मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। मेरे टूटे फूटे अल्फाज आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं और आप कबूल फरमा रहे हैं। ये हजरत अबू तालिब का मकाम है, उनकी अजमत है सलामुल्लाह अलैह, कि अल्लाह ने उनका इंतजाम किया है कि रसूल इस्लाम मदीने भी चले जाएं तो याद करते रहे हैं। आए ज़रा अज़ीज़ान गिरामी, बस एक रिवायत और उसके बाद फिर मसाइब की तरफ आऊँगा। कि मदीने में सहाबा किराम ने जनाब सरवर कायनात से कहा, या रसूल अल्लाह बारिश नहीं हो रही, आप दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। तो सरवर कायनात मिंबर पे थे, हाथों को उठाया, कहा परवरदिगारा, मेरे मानने वाले चाहने वाले कहते हैं बारिश बरसा दे। तो सहाबा कहते हैं अभी पैगंबर इस्लाम के हाथ दुआ से नीचे नहीं आए थे, बारिश बरसने लगी। तो जैसे ही दुआ कबूल हुई ना, पैगंबर इस्लाम मुस्कुराने लगे, इतना मुस्कुराए कि आपके दंदाने मुबारक नजर आने लगे। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह किस बात ने आपको इतना खुश किया? कहा मेरे चचा मुझे याद आ गया, जब मैं छोटा था तो मक्के वालों ने मेरे चचा से कहा था, अबू तालिब जरा दुआ कर दीजिए बारिश नहीं हो रही। तो मेरे चचा ने मुझे आगोश में लिया, काबा से मेरी पुश्त को लगाया, कहा रब्बे काबा तुझे इस बच्चे का वास्ता मक्के वालों पे बारिश बरसा दे। कि आज मेरे चचा कितने खुश होंगे, कल वो मेरा वास्ता देते थे, आज अल्लाह ने मुझे जवान कर दिया है। ये अकीदतें मोहब्बतें हैं हज़रत अबू तालिब की, कि आज उनकी नस्ल का इतना तस्करा है। फ़ैज़ान किरामी, ये हस्तियाँ जो अल्लाह के लिए काम हो वो बाकी रहता है। वमा इंदल्लाह है बाक, जो आयात में पेश कर रहा था, कोई अमल करें ज़ाया नहीं होता। तो मैं आज सोच रहा था बहुत ज़्यादा कि इतने बहुत से मसाइब हैं बीबी के, तो मैं मुख्तलिफ़ पहलुओं से मसाइब को सोचता हूँ कि जब पेश करूँ तो यहाँ मुश्तरका मजमा है, पूरी दुनिया सुन रही है, पूरे कौम पूरी दुनिया में मजालिस जा रही हैं, सब सुन रहे हैं, तो किन पहलुओं को पेश किया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की अपनी माँ से मोहब्बत को पेश करूँ। मुहर्रम में सैयदुश्शहदा की मोहब्बत का इजहार तो हो जाता है, तो आज जनाब सैयदा की इमाम हसन मुश्तबा से, एक बहुत मशहूर आलिम थे, ख़तीब भी थे, मजालिस पढ़ते थे इराक़ में। खुद ही फरमाते हैं कि एक शब मैंने मौला हसन मुश्तबा को ख्वाब में देखा। आपने फरमाया क्या बात है, जब तू अहले बैत के मसाइब पढ़ता है तो सब हस्तियों के सख्त तरीन मसाइब पढ़ता है, लेकिन मेरे सख्त तरीन मसाइब नहीं पढ़ता। तो उन्होंने अर्ज की, मौला मैं आपके भी सख्त तरीन मसाइब बयान करता हूँ, मैं आपके रोने वालों को बताता हूँ, एक ही तो इमाम हैं जिन्हें 7 मर्तबा जहर दिया गया, 6 या 7 मर्तबा इमाम को जहर दिया गया। इमाम ने कहा नहीं, ये मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूं, बस एक इमाम हैं जिनको जहर देने पे उनके जिगर के टुकड़े निकल आए थे। रोने में बुखल ना कीजिएगा, आज जनाब सैयदा को पुरसा दीजिएगा और इमाम ज़माना को पुरसा दीजिएगा, दोनों हस्तियों का। तब मौला मैं ये भी आपके रोने वालों को बताता हूं, एक ही तो इमाम हैं जिनका ताबूत घर से गया और फिर घर वापस आ गया।
कभी भी जनाजे उठ के घर वापस नहीं आते, जब ताबूत चले जाएं तो फिर कब्रिस्तान जाते हैं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को बताता हूं, एक इमाम है बस जिनका ताबूत गया फिर वापस आ गया। मौला ने कहा नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूं, बस एक ही इमाम है जिनके लाशे में तीर मारे गए। ऐसा ही है ना, मौला हसन के लाशे में तीर मारे गए। कहां? रोजा रसूल के सामने, रसूल खुदा के सामने, उनके रोजे के सामने तीर मारे गए। इमाम हसन मुश्तबा के लाशे पे, उनके ताबूत पे। मौला ने कहा नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूं, एक इमाम है जो जब घर वापस आते थे ना मसाइब के बाद लोगों की बातें सुन के, तो घर में भी एक ऐसी बीवी थी जो जहर देने वाली थी, जुअदा बिनते अशस मलूना। तो कहा मौला मैं ये भी बताता हूं कि एक ऐसी, मौला ने कहा नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा फिर मौला मैं नहीं जानता आपका सबसे सख्त मसाइब कौन सा है, आप मुझे खुद बता दीजिए। मौला मैं आपके रोने वालों को आपके मसाइब सुना दूंगा। अब सुनिए मौला हसन को कौन से मसाइब अपने मुताल्लिक बयान करना बहुत पसंद है। मेरे रोने वालों को मेरे ये मसाइब सुनाओ, मैं ये मसाइब सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे रोने वाले ये मसाइब सुने और रोएं। मैं देख रहा हूँ मौलाना की अभी से हालत ख़राब है, मैंने अभी पूरा मसाइब नहीं पढ़ा। सारे हजरात से मेरी दरख्वास्त है, मेरे साथ चलिएगा। अब वो बहुत बड़े आलिम जय्यद आलिम दीन कहते, मैंने मौला की खिदमत में कहा मौला बताइए कौन से मसाइब बयान करूँ आपके रोने वालों से। सब मेरी तरफ देख सके, नहीं तो आंखें बंद करके चलिए मदीने, ज़रा जन्नतुल बकी टूटी हुई कब्रों के सामने। मौला हसन मुश्तबा ने उन आलिम के ख्वाब में कहा मेरे रोने वालों से कहना हसन मुश्तबा ने कहा है मेरा सबसे सख्त मसाइब ये है। मौला कौन सा? का मदीना शहर था, शहर में एक गली थी, गली में एक दरवाजा था, उस दरवाजे पे आग लगी थी, जलते हुए दरवाजे के पीछे हसन मुश्तबा की मां खड़ी थी। अब कोई रोने वाला अर्ज करे मौला ये तो आपकी वालिदा गिरामी के मसाइब है, इसमें आपका मसाइब कहां है? तो मौला फरमाएंगे जब जलता हुआ दरवाजा गिरा तो छोटा सा एक बच्चा देख रहा था। 8-9 बरस के बच्चे ने कहा मेरी मां। उस बच्चे का नाम था हसन मुज्तबा। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। मैं नहीं सारे मसाइब पढ़ता, मुख्तसर किए देता हूं, 2 मिनट की जहमत दूंगा। भाई बहुत से लोग हाथ बांध रहे हैं, मसाइब ना पढ़ो। आए जरा एक मर्तबा जन्नतुल बकी का रुख कीजिए। जन्नतुल बकी में आज भी कब्रें टूटी हुई हैं, कुछ मलऊनों ने मजार ढा दिए। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। जब दरवाजा गिरा तो आवाज आई या फिजा इलैकी, फिजा मेरी मदद कर, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। बस भी मौला हसन मुश्तबा फिर पूरी जिंदगी मां को याद करते रहे। आप जानते हैं ना, मेरी तरफ देखिएगा, अगर कोई बूढ़ा आदमी जवान बेटे को मरता देख ले और आखिरी वक्त में बेटा कोई ऐसी बात कर दे, बाप मौत भूल जाएगा, वो बात नहीं भूलेगा। शायद करबला में हजरत अली अकबर ने भी यही किया। बाबा सीने में बर्छी है, मौला हुसैन बर्छी नहीं भूल पाए। इमाम हसन के साथ यही हुआ। मां ने आखिरी वक्त में कहा मेरी मदद को आओ। अजरकुमुल अल्लाह, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अब मौला हसन को पूरी जिंदगी ये बात नहीं भूली, मेरी मां पे दरवाजा गिर गया था। अब मौला जवान हो गए। जब जवान हुए ना तो एक मर्तबा मौला की आंखों में खून उतर आया, दीवार की तरफ रुख किया कि इन्हें जाने दो। आपके कुछ चाहने वाले थे कि मौला क्या बात है? कि जब इन्हें देखता हूं मेरी आंखों में खून उतर आता।
कहा मौला हम देख रहे हैं आंखें सुर्ख हो गई, बात क्या है? कहा मुझे मेरी माँ याद आ गई। कहा मौला क्यों? कहा ये वही लोग हैं। अजरकुम अल्लाह, मैंने तमाम कर दिया, मैंने तमाम कर दिया, आपकी जहमतों को तमाम किया। आए मैं एक आखिरी जुमला कहूंगा, आए एक आखिरी जुमला कहूंगा। आज ये आखिरी शब हैं, शहादत आने वाली है। इमाम ज़माना जन्नतुल बकी में खड़े अज़ादारों का इस्तकबाल कर रहे होंगे। आप जानते हैं ना, जो बानी मजलिस होता है, जो मजलिस का वारिस होता है, वो इस्तकबाल करता है। वो फिर खुदा हाफिज कहता है, जनाब सैयदा की मजलिस के वारिस इमाम ज़माना, सारी अज़ादारी के वारिस इमाम ज़माना जन्नतुल बकी में खड़े इस्तकबाल कर रहे होंगे। अरे अज़ादारों आओ, मुझे मेरी दादी का पुरसा दो, लेकिन जन्नतुल बकी में अज़ादारी की इजाजत नहीं। वहां कब्रों पे चिराग जलाने की इजाजत नहीं। परवरदिगारा अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई 2 जुमले दुआ के, मैंने सारे मसाइब मुख्तसर कर दिए। इससे पहले कि आप मातम करें, 2 जुमले दुआ के। परवरदिगारा वास्ता उस बीबी की अजमतों का जो अपने बेटे हुसैन के साथ करबला भी गए, जो अपनी बेटियों के साथ करबला से शाम भी गए। माओं को बड़ी मोहब्बत होती है औलाद से। अगर आज भी कोई बेटा परदेश चला जाए ना, तो माएं बड़ी तड़पती हैं, और अगर माँ दुनिया से चली जाए ना, तो उसकी रूह बेटे की तलाश में चली जाती है, मेरा लाल न जाने कहाँ है। और अगर कोई बीबी फातिमा तो ज़हरा हो और वो करबला साथ गई हो, तो देखेंगे ना मेरी बेटियों को असीर बना के कहाँ ले जाया जा रहा। परवरदिगारा वास्ता उस माँ की अजमतों का, हम गुनहगारों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा, उनका ज़हूर देखना नसीब फरमा। हमारे मौला और आका को हमसे खुशनुद और राज़ी फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा। हम सबकी आक़िबत बख़ैर फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने इल्तमास दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजा फरमा। परवरदिगारा बानिया ने मजलिस शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का, तुझे वास्ता जनाब सैयदा की अज़मतों का, हमारे तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला अजला इनायत फरमा। कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा। बहुत से मुल्कों में बहुत सख्त हालात ख़राब हैं, ख़ुद पाकिस्तान में भी, कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, शाम में, बहरीन में, यमन में, फ़लस्तीन में, न जाने कहाँ कहाँ। परवरदिगारा सबकी हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन। माशाअल्लाह।